फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एक ऐसे फोकस्ड कैटेगरी के टॉप फंड के बारे में जानेंगे जिसका फॉरेन इक्विटीज में भी अच्छा एक्सपोजर है। एसबीआई फोकस्ड फंड का हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे इन बुल एंड बियर मार्केट्स, दोनों तरह के मार्केट कंडीशंस में, और साथ ही हम इस फंड का परफॉर्मेंस कंपैरिजन करेंगे विद अदर टॉप फंड्स इन फोकस्ड कैटेगरी, जिससे कि हमें यह पता चलेगा कि बुल एंड बियर मार्केट्स में ये फंड एज कंपेयर टू अदर टॉप फंड्स इन फोकस्ड कैटेगरी किस तरह का परफॉर्मेंस जनरेट करता है। ये फोकस्ड कैटेगरी क्या है? फोकस्ड कैटेगरी के फंड्स फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स की तरह अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड्स किसी भी मार्केट कैप, दैट इज लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप के स्टॉक्स में बेसिस मार्केट कंडीशंस किसी भी प्रोपोर्शन में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फोकस्ड एंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि फोकस्ड कैटेगरी के फंड्स मैक्सिमम अप टू 30 स्टॉक्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, जबकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स के ऊपर नंबर ऑफ स्टॉक्स का कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है। बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, फोकस्ड कैटेगरी के फंड्स एज कंपेयर टू फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स ज्यादा रिस्की होते हैं। दैट्स वाई अगर आप फोकस्ड कैटेगरी के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ये इंश्योर करें कि आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव हो और इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 10 years का हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ एसबीआई फोकस्ड फंड। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड का AUM, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, अबाउट 22,800 करोड़ है। इस फंड का बड़ा AUM हमारे लिए मेजर कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फंड अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट इंडिया के लार्ज कैप स्टॉक्स में करता है और साथ ही इस फंड का अच्छा एक्सपोजर यूएस इक्विटीज में भी है। और जिस यूएस इक्विटीज में इस फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो सारे कंपनीज इंडियन कंपनीज से काफी ज्यादा बड़े कंपनीज हैं। इस फंड का बेंचमार्क है S&P BSE 500। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों तरह के मार्केट कैप के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। इस फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड पोर्टफोलियो प्राइस टू बुक ज्यादा है। इसके दो मेन रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन ऑफ कोर्स ये है कि इंडियन इक्विटी मार्केट्स ओवर वैल्यूड हैं, एंड सेकंड रीजन ये है कि ये फंड हाई ग्रोथ कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। इस फंड के फंड मैनेजर हैं आर श्रीनिवासन, जो कि इस फंड को 2009 से मैनेज कर रहे हैं। मिस्टर श्रीनिवासन ने MCOM एंड MFM किया है। मिस्टर श्रीनिवासन काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड ज्वाइन करने से पहले इन्होंने प्रिंसिपल AMC और मोतीलाल ओसवाल में काम किया है, और साथ ही इन्होंने कुछ और कंपनीज में भी काम किया है। नाम इस फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे अक्रॉस 4 होराइजंस, दैट इज 1 year, 3 year, 5 year एंड 10 year विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो अक्रॉस ऑल 4 होराइजंस इस फंड ने अपने बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट किया है। इससे हमें यह पता चलता है कि इस फंड का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा रहा है। ना हम इस फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे जब स्टॉक मार्केट में मेजर करेक्शन आया था, उससे हमें यह पता चलेगा कि जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो उस समय यह फंड कैसा परफॉर्म करता है। मैंने यहाँ पे रिटर्न्स लिया है एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक। यहाँ पे 1 year होराइजन में ये फंड काफी कम गिरा है एज कंपेयर टू बेंचमार्क, और 3 year, 5 year एंड 10 year होराइजन में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट किया है। सो ओवरऑल इस फंड ने बुल मार्केट एंड बियर मार्केट दोनों तरह के मार्केट कंडीशंस में काफी अच्छा रिटर्न्स जनरेट किया है। नाम इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे, जिससे कि हमें यह पता चलेगा कि ये फंड जितना रिस्क ले रहा है उसके अकॉर्डिंग टू रिटर्न जनरेट कर पा रहा है या नहीं। स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा से हमें किसी भी फंड के रिस्क के बारे में पता चलता है। ये दोनों पैरामीटर जितना कम होगा उस फंड को उतना कम रिस्की माना जाएगा, जबकि शार्प रेशियो एंड अल्फा से किसी भी फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का पता चलता है। ये दोनों पैरामीटर्स जितना ज़्यादा होगा उस फंड का परफॉर्मेंस उतना अच्छा माना जाएगा। सो 3 year एंड 5 year होराइजन में इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा ज़्यादा नहीं है। दैट मीन्स इस फंड ने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया है।
और अगर आप इस फंड के शार्प रेशियो को देखें तो 3 ईयर होराइजन में शार्प रेशियो 1 से भी ज़्यादा है और 5 ईयर में भी शार्प रेशियो 1 के आसपास है। दैट मीन्स अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन इस फंड का शार्प रेशियो भी काफ़ी अच्छा रहा है। और अगर आप अल्फ़ा देखें इस फंड का तो अल्फ़ा भी इस फंड का क्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। सो ओवरऑल इस फंड ने काफ़ी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट किया है। नाउ हम इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे। इस फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है 54.53%, जबकि मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है 39.12% एंड कैश में रखा है 6.35%। तो अगर आप इस फंड का करंट मार्केट कैप एलोकेशन देखें तो करेंटली ये फंड एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड की तरह काम कर रहा है। नाउ हम इस फंड का सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे। इस फंड ने फाइनेंशियल सेक्टर में बड़ा एक्सपोजर लिया है और साथ ही इस फंड ने कुछ और मेजर सेक्टर्स में अपना एक्सपोजर लिया है लाइक एफएमसीजी, हेल्थ केयर, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड एनर्जी। इस फंड ने अक्रॉस मेनी सेक्टर्स अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है। नाउ हम इस फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो को चेक करेंगे। इस फंड का जिन मेजर कंपनीज में एक्सपोजर है वो कंपनीज हैं भारती एयरटेल, मुथूट फाइनेंस, नेटफ्लिक्स, एचडीएफसी बैंक, अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है एंड डिवीज लैब। इस फंड ने किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में मेजर एक्सपोजर नहीं लिया है। दैट वे इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड ने यूएस कंपनीज में अबाउट 14% का एक्सपोजर लिया है। इस फंड का जिन यूएस कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है वो कंपनीज हैं नेटफ्लिक्स, अल्फाबेट एंड एनवीडिया। नाउ हम एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड के परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करेंगे विद अदर टॉप फंड्स इन फोकस्ड कैटेगरी। फोकस्ड कैटेगरी में दो और काफ़ी अच्छे फंड्स हैं, एक्सिस फोकस्ड 25 एंड आईआईएफएल फोकस्ड इक्विटी फंड। यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। नाउ हम इन तीनों फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि जब स्टॉक मार्केट में मेजर करेक्शन आया था उस समय इन तीनों फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा था। यहाँ भी अगर आप एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस देखें तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। सो नाउ आफ्टर दिस डिटेल्ड एनालिसिस ये क्वाइट क्लियर है कि एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा फंड है। ये फंड बुल मार्केट एंड बियर मार्केट दोनों तरह के मार्केट कंडीशंस में अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट कर रहा है और साथ ही इस फंड ने एज कंपेयर टू अदर टॉप फंड्स इन फोकस्ड कैटेगरी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस जनरेट किया है। इस फंड के परफॉर्मेंस को देखकर हम ये बोल सकते हैं कि एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इक्विटी फंड है। इस फंड में अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ये ध्यान में रखें कि कोई फंड अच्छा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंड आपके लिए सुटेबल है। इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि ये फंड मैक्सिमम अप टू 30 स्टॉक्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है और साथ ही इस फंड का काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है मिड कैप स्टॉक्स में। तो अगर आप इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इंश्योर करें कि आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव हो और इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 10 इयर्स का जरूर हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।